जी, वेलकम बैक। तो अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी गोल्ड की, तो आप लोगों को पता होगा कि हमने एनालिसिस किस तरीके से करा था। ये जो वैल्यू के हमने एरिया निकाला, ये किस चीज़ का है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप लोगों को बताता चलूँ कि हमारा जो एरिया है वो फिबोनाची का एरिया था 50% का। 50% से 70 कुछ परसेंट तक का जो एरिया था ना, ये हमने ड्रॉ करा था। अब मेन चीज़ हमारी क्या है कि हमने ये देखना है कि आज का गोल्ड का एनालिसिस क्या है, कि आज गोल्ड किस साइड डायरेक्शन में जा सकता है। तो मेन चीज़ जो है, सबसे पहले हम ट्रेंड लाइन उठाएँगे, ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके देखेंगे। तो अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखते हैं, तो गोल्ड की जो कैपेसिटी है अभी वो कहाँ तक आने की है। पहले बात तो आप यहाँ देख सकते हैं, एक होती है गैप फिल स्ट्रैटेजी, ठीक है? उसमें क्या होता है कि मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन होती है। तो गोल्ड ने क्या करा हुआ है कि गैप अप ओपन होया हुआ है और अपना गैप अभी तक फिल नहीं करा। तो ज़ाहिर-सी बात है, ये ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करी है हमने और यहाँ पर इसका गैप भी बनता है, जो कि 45 45,000 तक ही बनता है पूरे-पूरे, ठीक है? तो अगर गोल्ड डाउन साइड पर भी आता है, तो पहले अपना गैप फिल करेगा, गैप फिल करने के बाद फिर ये डिसाइड करेगा किस साइड पर जाना है, अप साइड या डाउन साइड के ऊपर। तो मेन चीज़ तो ये हो गया सबसे पहले। और दूसरी चीज़ अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि एक जो हमारी रेजिस्टेंस बनती है, सबसे पहले हम यहाँ पे रेजिस्टेंस ड्रॉ करके देखते हैं। तो ये जो एरिया है, ये हमारा रेजिस्टेंस ज़ोन एरिया बनता है। पहले जो एरिया था वो ये एरिया था, पहले उसने टच करा, दोबारा मार्केट गिर गई। अब जो सेकंड जो रेजिस्टेंस एरिया बन रहा था वो ये था। तो अब मार्केट ने एग्ज़ैक्ट उसी के बिल्कुल नियर टू आके और दोबारा से मार्केट डाउन साइड पर आ रही है। और दूसरी चीज़, अगर हम यहाँ पर एक और चीज़ होती है कि आप लोगों को मार्केट के स्ट्रक्चर के बारे में, मार्केट का एनालिसिस आना चाहिए थोड़ा बहुत, कि मार्केट में कौन-कौन से चार्ट पैटर्न्स बन रहे हैं, कौन-कौन सी चीज़ें बन रही हैं। अगर आप लोग यहाँ से ड्रॉ करके देखते हैं, तो एक ये आपका टिपिकल ट्रायंगल बनता है, ठीक है? अगर आप लोग यहाँ पर देखते हैं, तो ये आपका ट्रायंगल बन रहा है पूरा का पूरा। ये मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है? तो अब मार्केट जब ट्रायंगल बनता है, तो मार्केट करती क्या है बेसिकली, मार्केट एक साइड पर ब्रेकआउट देती है कि मार्केट पहले काफ़ी तेज़ी से मूव करती हुई आएगी, फिर छोटी कंसोलिडेट करेगी, कंसोलिडेट ट्रायंगल शेप के अंदर, और फिर एक साइड पे ब्रेकआउट देगी। तो मार्केट ने यहाँ पर बिल्कुल सेम वही सजेशन करी है कि भाई मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट अप साइड पर चली गई, ठीक है? तो अगर बेसिकली अगर आप लोग फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ट्रेड भी ले लेते, तो आपका क्या होता है, ब्रेकआउट के ऊपर आपकी ट्रेड होती है, ठीक है? और आपका जो स्टॉप लॉस है वो ट्रायंगल के नीचे होगा और 1:2 की रेशो से आपकी टीपी होता है। ज़ाहिर-सी बात है, अगर आप लोग सिंपली ट्रेड भी करेंगे 1:1 या 1:2 की रेशो ही रखी जाएगी। तो बेसिकली अगर आप लोगों ने यहाँ पर ट्रेड लगाई होती, तो अभी तक आप लोग विन कर चुके होते। अब मेन चीज़ क्या है कि हमारी ट्रेड तो हो गई है मिस, क्योंकि हमने यहाँ पर ट्रेड ही नहीं करी। तो आगे चलने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते चलें अगर न्यू है चैनल के ऊपर, ताकि आपको ऐसी एनालिसिस वीडियोज़ आप लोगों को और मिलती रहे। क्योंकि हम यहाँ पर गोल्ड के एनालिसिस करके बताते हैं आपको कि नेक्स्ट मूव क्या प्रेडिक्ट की जा सकती है। हम एग्जैक्ट आपको ये नहीं बता रहे हैं कि सिग्नल नहीं दे रहे हैं, हम आपको ये बता रहे हैं कि मार्केट का एनालिसिस किस तरीके से करना है और नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है। और लाइव सारा कुछ आप लोगों के सामने हो रहा है, क्योंकि अभी अगर आप लोग आज के दिन देखती हैं, 5 तारीख 26 5वाँ महीना 26 तारीख है आज मई की, तो आप ये लोग यहाँ पे देख सकते हैं 45 47 के ऊपर गोल्ड चल रहा है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो मेन चीज़ अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये फिबोनाची का ज़ोन भी बनता है, अप साइड पर रेजिस्टेंस भी ज़ोन बन रहा है। तो ज़ाहिर-सी बात है, मार्केट पहले रेजिस्टेंस को टच करके भी डाउन साइड पर आ सकती है। तो दूसरी जो हमारी पोज़ीशन बनती, वो हमारी पोज़ीशन ये भी बन सकती थी कि हम रेजिस्टेंस के ऊपर टच करते, ठीक है? हमारा रेजिस्टेंस ज़ोन जो था वो सेल साइड का बन जाता, सेल साइड से ट्रेड लेते और हम गैप फिल स्ट्रेटजी, ठीक है? अगर हम गैप फिल स्ट्रेटजी के ऊपर ट्राई करती हैं, तो हमारा क्या किस तरीके से ट्रेड होगी कि जैसे ही गैप फिल करने तो आनी है मार्केट ने, ज़ाहिर-सी बात है, अगर गैप फिल नहीं करा तो मार्केट गैप फिल करने के लिए आएगी और फिर वापस अप साइड पर जाने के चांसेस हैं बड़े। तो हमने मेन चीज़ करनी क्या थी, जो हमारी रेजिस्टेंस बनती थी, हमने वहाँ पर सेल मार्केट करना था और उस रेजिस्टेंस के ऊपर जो है वो 10-15 पॉइंट स्टॉप लॉस लगा देते। ओटीपी जो है हमारा वो गैप फिल तक ही रहेगा, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, जब मार्केट गैप फिल करने के लिए आएगी तो हमारा भी टीपी हिट करके चली जाएगी। अब यहाँ पर हम मेन चीज़ क्या देखते हैं, मेन चीज़ अब यहाँ पर और देखने की है, क्योंकि ये H1 का चार्ट है, तो अब हमें यहाँ पर अपने ज़ोन बनानी है कि भई हमारा मार्केट ज़ोन कौन-सा होगा, बेस्ट ज़ोन कौन-सा रह सकता है। ये जो हमारा पहला ज़ोन बनता है वो 45 से 45 44 80 तक बनता है, और जो हमारा सबसे बेस्ट ज़ोन है, जो जहाँ से मार्केट के चांसेस हैं बड़े ज़्यादा, मार्केट यहाँ से डाउन साइड पर नहीं जाएगी, वो जो ज़ोन बनता है वो 44 50 से 44
4460 से 4450 का एरिया बनता है। तो ये हमारा सबसे बेस्ट ज़ोन बनता है H1 के चार्ट के अंदर कि अगर मार्केट आज के दिन के अंदर इन दोनों ज़ोन में से किसी भी ज़ोन में आएगी तो हम यहाँ से बाय मार्केट कर सकते हैं, क्योंकि ये सपोर्ट ज़ोन बनते हैं। ज़ाहिर-सी बात है, मार्केट ने पहले यहाँ से अपसाइड पर काफ़ी अच्छी मूव दिखाई है और अब दोबारा आते हुए भी मार्केट अच्छी मूव दिखा सकती है। तो अब जो हमारी 2 ट्रेड्स तो मिस हो गई हैं, जो एक बाय साइड की थी जो ब्रेकआउट के ऊपर होती कि ट्रायंगल ब्रेकआउट पर थी, और दूसरी ये कि गैप फिल स्ट्रैटेजी के ऊपर रेजिस्टेंस पे सेल करके और गैप फिल तक का वेट कर लेते। अब मेन चीज़ कि अगर गैप फिल करने के लिए आएगी भी मार्केट तो यहाँ पर कोई भी पहला रिवर्सल मिलने के ऊपर कन्फर्मेशन होने पे आप ट्रेड ले सकते हैं। लाज़मी याद रहे कि जब कन्फर्मेशन होगी तभी आप लोग बेस्ट ट्रेड लें, ताकि आप लोगों को चांसेस भी ज़्यादा हाई हो कि इस साइड से मार्केट अप साइड पर जा सकती है। तो ज़ाहिर-सी बात है, अब यहाँ पे छोटी-सी कंसोलिडेट हुई है, कंसोलिडेट होने के बाद मार्केट ने ब्रेकआउट भी दी है। अब ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट गैप फिल करने के लिए आ सकती है। तो आप लोगों को आज का जो गोल्ड का एनालिसिस है वो यही है कि ट्रायंगल को किस तरीके से देखना है, ब्रेकआउट होने पे ट्रेड किस तरीके से लेनी है, अपने ज़ोन जो फाइंड आउट करें हमने वो किस तरीके से करें कि मार्केट लास्ट टाइम यहाँ से भी काफ़ी अच्छी खासी अपसाइड पर गई है, क्योंकि यहाँ पर विक्स बनाई है उसने। और ये जो ज़ोन है ये सबसे बेस्ट ज़ोन है, क्योंकि ये लास्ट रेजिस्टेंस है। इसके बाद अगर आप लोग देखें तो पीछे कोई भी सपोर्ट नहीं है, सॉरी सपोर्ट ज़ोन बनेगा ना ये, ठीक है? तो पीछे कोई भी सपोर्ट नहीं है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि भाई नेक्स्ट वीडियो में आपको किस चीज़ का एनालिसिस चाहिए, ठीक है? ट्रायंगल ब्रेकआउट, सपोर्ट ज़ोन निकाल दिए आपको, फिबोनाची ज़ोन भी निकाल दें कि मार्केट कितना अपसाइड पर जा सकती है, तो आप यहाँ से सेल मार्केट कर सकती हैं।